नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 27 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आया एक नया कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया टीबी उन्मूलन अभियान, गांव-गांव घर-घर जाकर की जा रही है टीबी के मरीजों की पहचान। रोडवेज विभाग द्वारा जिला उपायुक्त को दिया गया शिकायत पत्र, बस स्टैंड परिसर के बाहर लगी रेडियो को हटवाने की थी मांग। रोजगार कार्यालय द्वारा भिवानी ITI में लगाया जाएगा रोजगार मेला, मल्टीनेशनल कंपनीज करेंगी शिरकत। ई-रिक्शा चालक RTO कार्यालय में हुए जमा, RC बनवाने के लिए काट रहे हैं चक्कर। बस स्टैंड परिसर से दुकानों का किराया हुआ माफ, दुकानदारों में दिखा खुशी और संतोष। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 27 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद जिले में ठीक होने वालों की संख्या 5,881 हो गई है। इस बारे में CMO डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि एक नया केस मिलने के बाद जिले में 6,116 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस समय भिवानी में 101 एक्टिव केस हैं। जिले में शुक्रवार दोपहर तक एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, जो कि गांव सुंगरपुर भिवानी से है। वहीं जिले में शुक्रवार को 27 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6,116 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5,881 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 101 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 1,600 सैंपल भी लिए जा चुके थे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा टीबी को जड़मूल से खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है स्पेशल टीबी सर्विलेंस प्रोग्राम। यह कहना है जिले के CMO डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले प्रोग्राम में अब तक 18,230 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्पेशल टीबी सर्विलेंस प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत टीबी के मरीजों की पहचान कर उनके इलाज को सुनिश्चित करना है। इसके तहत घर घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान की जा रही है और उन्हें निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीबी के लक्षणों में शाम के समय बुखार होना, 2 सप्ताह से अधिक खांसी होना मुख्य लक्षण है। ऐसे मरीजों को अपनी टीबी की जांच अपने नजदीकी CHC या PSC केंद्र पर करवानी चाहिए। भिवानी में अब तक इस अभियान के तहत 4,18,230 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें से 631 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए, जिसके रक्त और थूक की जांच के बाद 14 मरीजों को टीबी होने की पुष्टि भी हुई है। 2 तारीख से 31 दिसंबर तक हम लोगों ने एक स्पेशल टीबी का सर्वेलेंस प्रोग्राम चला रखा है। इसमें घर टू घर सर्वे किया जा रहा है और टीबी के लक्षण वाले जो भी हमें लोग मिल रहे हैं उनका हम स्पूटम जांच करवा रहे हैं। साथ ही साथ में हमारी एक एक्सरे मशीन भी, मोबाइल एक्सरे मशीन भी हमने चला रखी है। उसके भी स्टेशंस हमने रोस्टर वाइज बना रखे हैं। नज़दीकी CHC PHC पे उनका डे वाइज रोस्टर बना हुआ है, तो वहाँ पे एक्सरे की जांच भी हो जाती है। जो भी स्पूटम के पेशेंट्स मिलते हैं जिनको खांसी की तकलीफ़ है या टीबी के लक्षण हैं, जैसे शाम को बुखार आना या खांसी होना लंबे समय तक, वज़न घटना, इस तरह की शिकायतें जिसको भी पाई जाती हैं, उसकी हम अच्छे से उसका जांच कर रहे हैं टीबी के चलते। और इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे को पॉजिटिव केसेस मिलेंगे उसका ऑनरेरियम भी है। 500 रुपये जो केस पर सामने लेकर आएंगे उनको और उसके एक सहयोगी को 500 रुपये दिए जाएंगे। और जो पॉजिटिव केस पूरा ट्रीटमेंट लेता है उसका भी ऑनरेरियम सरकार ने रखा हुआ है। तो ये अच्छी स्कीम चला रखी है। इससे हमें हमारी जो टीबी महामारी जैसी जो बीमारी है उसको कंट्रोल में करने का एक बहुत अच्छा कदम है। लोगों से क्या अपील करेंगे? यही अपील रहेगी कि अपने लक्षण छुपाएं ना, क्योंकि ये
पहले तो इसको समझा जाता था कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत समझी जाती थी। टीबी और लेप्रेसी 2 ऐसी बीमारियां समझी जाती थी, लेकिन टीबी का अभी बहुत अच्छा इलाज है। अगर इसका इलाज सही तरीके से लिया जाता है, कंटिन्यूस इसका इलाज चलता है 6 महीने का, तो अगर वो ठीक से लिया जाए, जो कि मुफ्त मिलता है सरकारी अस्पताल में, इसकी दवाई पूरी मुफ्त मिलती है, तो ये ठीक हो जाता है। जो अभियान हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग का चल रहा था, इस अभियान को हमने 2 दिसंबर को शुरू किया था और अभी आज तक चल रहा है, ये 16 दिसंबर तक। और आज तक हमने इसमें 4,58,230 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है और इसमें से 631 लोगों के लक्षण पाए गए थे, जिनकी बालगम की जांच करी है। उसमें से 14 लोगों को हमें टीबी पाई है, जिसका हमने इलाज शुरू कर दिया गया। हरियाणा रोडवेज विभाग कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड के मेन गेट के बाहर से रेहड़ियों को हटाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। यह कहना है रोडवेज के महाप्रबंधक गुलाब सिंह दूहन का। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीती 15 तारीख को रोडवेज विभाग द्वारा बस स्टैंड गेट के बाहर फुटपाथ पर खड़ी रेहड़ियों को हटवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस कार्य में बाधा डाले जाने के चलते ये अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, जिसके चलते विभाग द्वारा इस मामले में जिला उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा गया है और गेट के बाहर फुटपाथ पर खड़ी रेहड़ियों को हटवाने की मांग की गई है। मामले की अधिक जानकारी देते हुए रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि ये जमीन रोडवेज विभाग के तहत आती है, जबकि रेहड़ी वाले इसे नगर परिषद की जमीन बताकर यहां अतिक्रमण किए हुए हैं। अड्डे के बाहर जो लगी है ना, वो भी इसके रख रखाव के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि ये रेहड़ी लगा रखी है, यहाँ पे भीड़ इतनी होती है, रोड पे आना जाना मुश्किल हो जाता है व्हीकलों का। अभी 2-3 बार झगड़ा भी हो चुका है पब्लिक के साथ में। अभी गाड़ी टर्न करती है तो अड्डे पर तो नेचुरली बात है, वो राइट साइड को या लेफ्ट साइड को टर्न कर अंदर जाएगी वो, और पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो ओवरटेक करता है या वैसे करता है, तो उसमें वो भिड़ जाती है। कई बार यहाँ से हुआ भी है और मैंने इनको हटाया भी है 2-3 बारी, और एसडीएम साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट भी की थी, मास्टर थोड़ा सा मेरी मदद हो जाए तो ये हट जाए। तो यहाँ पे एक तो साफ़ सफाई का रहता है, एक आवागमन का सुविधा रहती है। अब आप देखोगे ना बाहर से जाके इतना भीड़ रहती लगी, कुछ तो उनकी होगी कुछ व्हीकलों की होगी, तो गाड़ियाँ अंदर आने में भी दिक्कत आती है। मैंने 2-3 बार इनको खाली भी करवाया है, परंतु ये फिर भी नहीं मानते। फिर मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट भी करी है, बाकायदा लेटर लिख के। जिला रोजगार विभाग द्वारा 21 दिसंबर को आईटीआई भिवानी में लगाया जाएगा रोजगार मेला। यह कहना है जिला रोजगार अधिकारी सुमन लता का। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि मेले में निजी कंपनियों के लिए सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स इत्यादि की भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार कार्यालय भिवानी द्वारा आगामी 21 दिसंबर को हांसी रोड स्थित आईटीआई भिवानी में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस मेले में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज कंपनियां भाग लेंगी। रोजगार अधिकारी सुमन लता ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी मेले में भाग लेकर रोजगार अवसरों का फायदा उठा सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य चुन सकते हैं। कंपनी द्वारा पुरुष वर्ग के लिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, गार्ड आदि की रिक्तियां निकाली गई हैं, जिसमें सिक्योरिटी और सुपरवाइजर 10+2 पास या 10वीं पास होना अनिवार्य है। प्रार्थी अपने मूल दस्तावेजों और रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आईटीआई भिवानी में अपना नाम लिखवा सकते हैं और अपना अच्छा करियर बनाने के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित मेले का लाभ उठा सकते हैं। यह रोजगार मेला आईटीआई भिवानी में एसआईएस कंपनी द्वारा दिनांक 21/12/2020 को लगाया जाना है। 10वीं बार में +2 पास प्रार्थी बढ़ चढ़कर भाग लें। पुरुष वर्ग की भर्ती है। स्थायी नौकरी, प्रमोशन, पेंशन इत्यादि सभी सुविधाएं दी जाएंगी, प्रदान की जा रही हैं। सभी दस्तावेजों सहित कार्य उसमें आईटीआई भिवानी में आएँ तथा रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ लाएं और मास्क पहनें। सड़कों पर प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाने वाले ई रिक्शा चालक अपने वाहनों का पंजीकरण करवाने के लिए शुक्रवार को क्षेत्रीय यातायात अधिकारी के कार्यालय में एकत्रित हुए। वहीं उन्होंने बार बार चक्कर लगाने के बावजूद उनके वाहनों का विभाग द्वारा पंजीकरण नहीं करने के आरोप लगाए। ई रिक्शा चालक शुक्रवार को अपनी रिक्शा की आरसी बनवाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन आरसी नहीं बनने पर वे लोग परेशान दिखाई दिए। ई रिक्शा यूनियन प्रधान रामनिवास ने बताया कि ई रिक्शा चालकों ने अपनी फाइल्स तैयार कर ली हैं, लेकिन कई बार आरटीओ ऑफिस में जाकर जमा करवाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर वे आरसी नहीं बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरसी के बिना यातायात पुलिस वाले भी इन्हें तंग करते हैं। प्रधान ने बताया कि फाइल पूरी करने के बावजूद भी ई रिक्शा चालकों को आरसी के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी कमियां बताकर उन्हें कई दिनों तक चक्कर कटवाए जा रहे हैं और अगर जल्द ही ई रिक्शा चालकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे लोग कार्यालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। मैं रामनिवास शर्मा 3 व्हीलर रेडी फुटपाथ
एसोसिएशन का रजिस्टर्ड प्रधान हूँ। यहाँ था मैं अभी 62 ईयर्स 62 साल का हो गया, लेकिन ये भ्रष्टाचार कैसे बंद करेगा? इतनी सरकारें आई, बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि भ्रष्टाचार कर देंगे। ये आज ई रिक्शा वाले कम से कम 16 ई रिक्शा वाले आए थे, सभी के जो है ना फाइल बनती है तो चेसिस नंबर ट्रेस होता है, सभी के नंबर ट्रेस थे। चेसिस नंबर जो भी कंपनी जिससे भी खरीदते हैं वो पूरा चेसिस नंबर देते हैं। नंबर ट्रेसिंग में एक आधा नंबर नहीं आता क्योंकि इनको खून मुँह लगा हुआ है। ये जो दलाल बैठे हैं बाहर, जो डकैत हैं ना, उनकी फाइलें कोई देखते नहीं है। और एक आदमी सीधी फाइल जमा कराता है, उसको ऊपर से नीचे 3 मंजिल तक 15 बार चक्कर कटाते हैं। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। यदि इस पर आरटीए विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संज्ञान नहीं लिया तो हमने एक दिन जो है ना इस आरटीए ऑफिस के खिलाफ में ज़बरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा। हमारी आज यही है, इन गरीब आदमियों को अनलीगल चक्कर ऊपर से नीचे 5-5 चक्कर कटाए जब इनकी फाइलें एक्सेप्ट करी इन्होंने। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए रोडवेज विभाग द्वारा किया गया दुकानों का किराया माफ, यह कहना है रोडवेज के महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन का। वहीं उन्होंने बताया कि जुलाई महीने के लिए भी दुकानों का आधा किराया माफ किया गया है ताकि दुकानदारों को राहत मिले। आपको बता दें कि रोडवेज विभाग द्वारा किराया माफ किए जाने के फैसले से दुकानदारों में भी खुशी दिखाई दी। रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन ने बताया कि कोरोना काल में हुई काम की कमी के चलते इन दुकानों का 3 महीने का पूरा और 1 महीने का आधा किराया माफ किया गया है, जो कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के लिए लागू किया गया है। वहीं इस फैसले से दुकानदार भी काफी संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं साथ ही रोडवेज महाप्रबंधक ने आज बस स्टैंड परिसर से दुकानों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जहां उन्होंने वहां रखे सामान की भी अच्छे से जांच की, वहीं साथ ही साफ सफाई का भी निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश भी दुकानदारों को दिए। 2 साल से टेंडर लिया होगा पंजाब एग्रो जूस बार का। 2 सालों से इसमें कोरोना काल आ गया, तब इसमें 2-3 महीने का उसमें सरकार ने हमारे 3.5 महीने किराया माफ़ कर दिया गया है और मैं उस सरकार के लिए इसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा नुकसान बचाया गया। 3 महीने का किराया सर हमारा पहले भी 4 दिन किया गया था, जो कि अब खट्टर सरकार के चलते हुए तो इस टाइम 3 महीने किराया माफ़ कर दिया गया है। और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तो किराया हमारा 50% लिया जाएगा, जो कि सर हम किराया 31 जुलाई और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना किराया जो कि हम भर चुके हैं। हमारे पास में जो गवर्नमेंट का लेटर आया है वो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि ये किराया नहीं लेना, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और ये इनके साथ में नाजायज़ भी होता। क्यों, जब अड्डा भी नहीं बंद है तो ये किराया कहाँ से देंगे बेचारे। तो इनको देखते हुए, इनकी हालत को देखते हुए और कोविड को देखते हुए तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और मेरे विचार है कि बिल्कुल ठीक डिसीजन लिए। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 27 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आया एक नया कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने चलाया टीबी उन्मूलन अभियान, गांव-गांव, घर-घर जाकर की जा रही है टीबी के मरीजों की पहचान। रोडवेज विभाग द्वारा जिला उपायुक्त को दिया गया शिकायत पत्र, बस स्टैंड परिसर के बाहर लगी रेडियो को हटवाने की थी मांग। रोजगार कार्यालय द्वारा भिवानी ITI में लगाया जाएगा रोजगार मेला, मल्टीनेशनल कंपनीज करेंगी शिरकत। ई-रिक्शा चालक RTO कार्यालय में हुए जमा, RC बनवाने के लिए काट रहे हैं चक्कर। बस स्टैंड परिसर से दुकानों का किराया हुआ माफ, दुकानदारों में दिखा खुशी और संतोष। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।